सो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग काफी बेहतर होंगे और आपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम या तो दे दिए होंगे या तो अभी आप दे रहे होंगे और आपका कहीं ना कहीं सपना होगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में एडमिशन लेने का। और आप ये सोच रहे होंगे कि इस सपने को साकार करने के लिए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, ये इतना आसान नहीं होता है। हर बच्चा तो क्लियर नहीं कर सकता है क्योंकि सीट्स काफी लिमिटेड है और जो आपके एप्लीकेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है आपके बीकॉम के लिए और जितने भी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं जो इसके द्वारा ऑफर किया जाता है उसके लिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में परफॉर्म कैसे बेहतर करें, हम कैसे रैंक सिक्योर करें या फिर हम कैसे एडमिशन लें एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके। तो सबसे बेसिक सवाल आप सभी के लिए, आप सभी के जहन में होता है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, पैटर्न क्या है, फीस क्या है, कौन कौन एलिजिबल होता है बीकॉम करने के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में, उसका कंप्लीट सिलेबस क्या है, फीस और सीट्स कितने हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए या फिर एंट्रेंस क्लियर करने के बाद एडमिशन लेने के लिए। इन सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर हम सबसे पहले बात करें पेपर पैटर्न की, तो आपका जो पेपर होता है वो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पे होता है। आपके पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होता है, उसी ऑप्शन को आपको टिक करना होता है। टिक करने के लिए आपको एक ओएमआर शीट दी जाती है जिसको आपको फिल करना होता है, उसमें आपको गोला को भरना होता है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हर क्वेश्चन के बदले आपको 4 नंबर मिलता है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 100 गुणे 4, 400 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। क्योंकि एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 4 नंबर है और 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं, यानी 400 नंबर के टोटल आपका पेपर होने वाला है। और इस पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर सिलेबस क्या है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कहां से हमें तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीजों की तैयारी हमको करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें पेपर में सिलेबस की, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, तो सिलेबस में आपका अकाउंट्स आता है, सिलेबस में आपका इकोनॉमिक्स आता है, सिलेबस में आपका बिजनेस स्टडीज आता है क्लास 12 का, मैथ्स आता है, थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी आता है। मोस्ट प्रोबेबली मैथ तो थोड़ा कम आता है, ठीक है, ज्यादा आपको अकाउंटेंसी मिलेगा, इकोनॉमिक्स मिलेगा, बिजनेस स्टडीज मिलेगा, इंडियन इकोनॉमी मिलेगा। इन्हीं सारे टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में बनते हैं। अब दिक्कत क्या होती है बच्चे के लिए, सबसे पहली कि सर मैंने क्लास 12 में, क्लास 11th में अकाउंटेंसी तो पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, लेकिन जो पढ़ने का तरीका था, जो लहजा था, वो बोर्ड एग्जाम या हमारे होम एग्जाम के हिसाब से था। क्लास 11th में जो हमने स्कूल में एग्जाम दिया उसके हिसाब से हमने तैयारी किया या फिर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तैयारी किया। और बोर्ड एग्जाम में आपसे बस 10-15 क्वेश्चन ही एमसीक्यू के पूछे जाते हैं, बाकी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमको यहाँ पे 100 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और 100 के 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे, तो फिर वहां पे थोड़ा सा आपको एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई करना पड़ता है। आपको जब पढ़ाई करना है तो संभावनाएं बनानी है कि कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन सारी समस्याओं का समाधान आपको टारगेट गुरुकुल दे रहा है आपके आरंभ बैच के माध्यम से। आरंभ बैच के माध्यम से आपको काफी बेहतरीन तरीके से हमारे ट्यूटर्स तैयारी कराते हैं, जिसमें आपको हर पैराग्राफ, हर सेंटेंस में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज बताते हैं और आपको एग्जाम से टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार करते हैं। अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की, तो आपके डिटेल सिलेबस में अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग फॉर एनपीओ आता है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप आता है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आता है, अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर आता है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन आता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर आता है, डिमांड आता है, नेशनल इनकम आता है, मनी एंड बैंकिंग आता है, गवर्नमेंट बजट आता है, इकोनॉमी आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब अगर हम बात करें तो क्लास 11th और क्लास 12 के आपके जो कोर कॉमर्स के सब्जेक्ट्स थे, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे अकाउंट्स हो गया, जैसे बिजनेस स्टडीज हो गया, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। अब उसमें ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा ये सारे टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडियन इकोनॉमी में आपने पढ़ा होगा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी एंड डेवलपमेंट, एमएसएमई ग्रोथ एंड चैलेंजेस, बिजनेस मैनेजमेंट फंक्शंस, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस इन्वायरमेंट, बेसिक मैथमेटिक्स। हाँ, बेसिक मैथमेटिक्स से भी आता है क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम आता है। बाकी जो आपके कोर कॉमर्स सब्जेक्ट्स है वहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे अगर बात करें
फीस की, तो फीस आपका जो है वो 2060 रुपए है। मात्र 2060 रुपए में आप बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के बाद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले सकते हैं। और आपका जो पर सेमेस्टर का फीस होगा या फिर जो भी सिस्टम होगा यहाँ पे पर सेमेस्टर या पर ईयर, वो 2060 रहने वाला है। मतलब इतनी कम फीस, गोरखपुर यूनिवर्सिटी से भी कम फीस है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की। तो आपको एक फाइनेंशियल एडवांटेज भी मिल सकता है यहाँ पे। अगर हम सीट्स की बात करें तो सीट्स की संख्या 173 है और एप्लीकेंट्स की संख्या काफी ज्यादा होती है, 100 टाइम्स एप्लीकेंट्स की संख्या होती है। मतलब सीट्स की संख्या 173 है तो 1700 से अधिक बच्चे, 1700 से शायद कम ही हुआ, 2500 से 3000 से अधिक बच्चे अप्लाई करते हैं, उसमें से केवल 173 बच्चों को ही एडमिशन मिल पाता है। तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि 400 में से हमको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने हैं, तभी मेरा पॉसिबिलिटी बनेगा कि मैं इस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन ले पाऊंगा। अब वो कट ऑफ में आपको आना कैसे है, कैसे आप आ सकते हैं? तो कट ऑफ में आने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस आरंभ बैच को ज्वाइन कर लेना है। और आरंभ बैच में जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाती हैं, जितने भी आपके मेंटी क्विज और टेस्ट कराए जाते हैं, सबको शिद्दत से करना है। ये गारंटी लेता है टारगेट गुरुकुल आप सभी के लिए कि आप में से हर बच्चा जो इस पूरे स्ट्रेटजी का पालन करता है वो रैंक होल्डर बनेगा। वो केवल एग्जाम में पास नहीं होगा, वो रैंक होल्डर बनेगा। वो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक अचीव कर सकता है केवल इन सारी टिप्स को फॉलो करके जो आपके आरंभ बैच में आपको दी जाती है। अगर आप सच में आरंभ बैच से जुड़ना चाहते हैं और सच में आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एडमिशन लेके अपने आप को बहुत ही शानदार तरीके से बीकॉम के यूजी होल्डर बनाना चाहते हैं, तो उस केस में आपका इंतजार आरंभ बैच कर रहा है। तो आरंभ बैच को ज्वाइन करिए और आरंभ से प्रारंभ करिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तैयारी और देखिए कैसे आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम काफी आसान हो जाता है। और जो भी बच्चे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए, अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो बीकॉम करने के लिए हर वो बच्चा एलिजिबल है जो इंटरमीडिएट पास कर चुका है या फिर इंटरमीडिएट के बराबर कोई डिप्लोमा या फिर कोई पॉलिटेक्निक का एग्जाम पास कर चुका है। वो किसी भी वर्ग का हो, वो कॉमर्स का हो, वो कला वर्ग का हो, वो अर्थशास्त्र विषय के साथ, विज्ञान वर्ग का हो, वो गणित विषय के साथ, किसी भी विषय के साथ हो। मतलब आप चाहे मैथ्स लिए हो क्लास 12 में, आप चाहे कॉमर्स लिए हो, आप चाहे आर्ट्स लिए हो, आप कोई भी सब्जेक्ट लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर हम आगे बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ते हैं जब आपका दाखिला होने वाला होता है, तो आपने एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लिया उसके बाद, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पे 10th 12th की मार्कशीट और इसके अलावा ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होता है। ये ग्रेजुएशन मार्कशीट नहीं होती है, ठीक है, 10th 12th की मार्कशीट होती है बस। और 2 से 4 पासपोर्ट साइज फोटो आपसे मांगे जाते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, और अगर आपने गैप लिया है, आपने 12th पास किया 2022 में लेकिन आप एंट्रेंस एग्जाम 2024 में दे रहे हैं, तो आप गैप सर्टिफिकेट भी उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होते हैं एक बार एंट्रेंस क्लियर होने के बाद। अब आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स मिलेंगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, उन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वन स्टेप प्लेटफॉर्म आपका टारगेट गुरुकुल पे मिल जाएगा। टारगेट गुरुकुल ऐप है, वहां पे आपको गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी बीकॉम का कोर्स मिल जाएगा, वहां पे आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी बीकॉम का कोर्स मिल जाएगा। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को भी टारगेट में ले रहे होंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी को भी टारगेट में ले रहे हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी को भी टारगेट में ले रहे हैं। तो आप लोगों के लिए भी ये सारे कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। उन सारे कोर्सेज में हमारे जो ट्यूटर्स हैं वो आपको आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। हर पैराग्राफ में, हर लाइन में, हर सेंटेंस में कहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हैं, वो सारी संभावनाओं को आपको बताते हैं। तो अगर आप भी इन रैंक होल्डर्स में से एक बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे आरंभ बैच को और प्रारंभ कर सकते हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की तैयारी। और हम ये चाहते हैं कि अगला चेहरा इन बच्चों में से आपका हो और अगला नाम यहाँ पे आपका लिखा हो एज अ रैंक होल्डर ऑफ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ यूनिवर्सिटी या गोरखपुर यूनिवर्सिटी।